शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ पहली बड़ी खबर। विदेश मामलों की संसदीय समिति की आज अहम बैठक होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर के बाद बने हालात की विदेश सचिव विक्रम मिस्री जानकारी देंगे। इस बैठक में विदेश सचिव संसदीय समिति को तमाम घटनाक्रम के साथ मौजूदा स्थिति से भी अवगत कराएंगे। विदेश सचिव भारत पाकिस्तान के संबंध में वर्तमान विदेश नीति के बारे में भी समिति को विस्तार से जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले विदेश दौरे पर जा रहे हैं। विदेश मंत्री 19 से 24 मई तक नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, साथ ही वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना है। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगे। तीसरी ब्रेकिंग, दिल्ली बीजेपी की ओर से आज सिंदूर यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में सीएम रेखा गुप्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी। शाम 4:30 बजे कनॉट प्लेस इनर सर्कल में यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का मकसद लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देना है। चौथी ब्रेकिंग, ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में जांच एजेंसियों का शक गहराता जा रहा है। पाक हाई कमीशन में संबंध होने और आसानी से ज्योति को वीजा मिलना संदेह पैदा करता है। वहीं लग्जरी लाइफ और पाक के कई बड़े लोगों तक पहुंच ने जांच एजेंसियों को चौंका दिया है। ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा ने पुरी जगन्नाथ मंदिर पर ब्लॉग बनाया था। एजेंसियों को संदेह है कि ज्योति पाकिस्तान के लिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रेकी कर रही थी। पुलिस ज्योति के लोकल कनेक्शंस की भी जांच कर रही है। पांचवी ब्रेकिंग, लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर अबू सैफुल्लाह की अज्ञात हमलावरों ने उसको ढेर कर दिया। पाकिस्तान के सिंध में एक हमले में मारा गया सैफुल्लाह। 2006 में नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले में सैफुल्लाह शामिल था। इसके अलावा 2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले, 2005 में आईआईएससी बेंगलुरु पर हमले की साजिश का मास्टरमाइंड भी था। खबर यह भी है कि सैफुल्लाह नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर विनोद कुमार के नाम से काम कर रहा था। छठी ब्रेकिंग, शोपियां में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल्स, एसओजी और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान में आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया। संदिग्धों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद हुए। इसमें 2 पिस्टल, 4 ग्रेनेड और 43 जिंदा कारतूस बरामद किए। सातवीं ब्रेकिंग, मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। शाह ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मंत्री विजय शाह के सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान के बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी। आठवीं ब्रेकिंग, संभल जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच चल रहे विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने 13 मई को सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मस्जिद कमेटी ने पिटीशन के जरिए सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। सिविल कोर्ट ने एडवोकेट कमीशन की ओर से मस्जिद का पुरातत्व सर्वेक्षण का निर्देश दिया था। दोपहर 2 बजे आने वाले हाईकोर्ट के इस फैसले से यह तय होगा कि जिला कोर्ट में सर्वे का केस चलेगा या नहीं। 9वीं ब्रेकिंग, मुंबई से जहां दहिसर में 2 परिवारों के बीच झड़प का मामला सामने आया। झगड़े में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद थाने में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि 2 परिवारों के बीच पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप लिया। दसवीं ब्रेकिंग, महाराष्ट्र के रत्नागिरी से जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार जगबूदी नदी में जा समाई। 5 लोग इस हादसे में उनकी मौत हो गई है। हादसे में कार ड्राइवर की जान बच गई है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक जानकारी में पता ये चला कि कार की रफ्तार ज्यादा थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ।